हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 की लेसन्स दैट आई लर्नड इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स। सो काफ़ी मिस्टेक्स करी है मैंने, राइट और अब टाइम आ गया कि उनसे लर्निंग लेके आगे की जर्नी में उनको अप्लाई किया जाए। सो इट्स वेरी क्रूशियल टू learn from our mistakes in what we have done and apply those key learnings from those mistakes in our journey ahead, right? और अगर हम किसी और की मिस्टेक से सीखते हैं देन उससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सो मेन मोटिव इसका यही है इस वीडियो का कि मैं अपने लिए एक जर्नल क्रिएट करना चाहता हूँ अपनी मिस्टेक्स का, अपनी की लर्निंग्स का, और अगर उनसे आपको कुछ बेनिफिट होता है देन दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग, right? So with this let's proceed. So my first key learning is कि we can't do or research everything, right? So this is a very key learning, very important learning. Why I am saying that? देखिए इसका मेरी क्या मिस्टेक थी, एक तरह से मैं अगर बोलूँ तो मेरी मिस्टेक थी मेरा एटीट्यूड कि सपोज़ अगर मैं कोई भी कंपनी या कोई भी सेक्टर इंडस्ट्री रिसर्च करनी है मुझे, देन मैं क्या करता था कि मैं कोई और ब्रोकरेज की रिसर्च रिपोर्ट्स हो गई, अच्छी रिसर्च रिपोर्ट्स हो गई, काफ़ी अच्छी रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, राइट, डिटेल्ड होती हैं वो काफ़ी, या फिर कोई अच्छा ब्लॉग हो गया, या फिर कोई अच्छे फोरम्स पे डिस्कशन हो गए, किसी और के व्यूज़ मुझे सुनने ही नहीं थे। बस मुझे क्या चाहिए था कि मुझे मेरा खुद से पढ़ के और खुद से सारी रिसर्च करनी है, बस कंपनी के ऊपर जो भी रिसर्च है या जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है वो मुझे खुद के एंड पर करनी है, कोई रिसर्च रिपोर्ट्स कुछ नहीं पढ़ना है मुझे, ठीक है। जो भी कंपनी की फाइलिंग्स हैं बस उसके थ्रू ही मुझे अपना सारा व्यू डेवलप करना है। बट दैट वॉज अ वेरी रॉन्ग थिंग। वाई? देखिए खुद की तरफ से हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, ठीक है, हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, किसी की रिसर्च को कॉपी नहीं करना है, हमें खुद का व्यू ही डेवलप करना है। बट देयर इज़ नो हार्म इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। दूसरों के व्यूज़ जानने में, दूसरों से इन्फॉर्मेशन गैदर करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट से आपको टारगेट्स और उस सब से मतलब नहीं है, आपको क्या चाहिए उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है। देखिए हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर लिमिटेड स्कटल बट या रिसर्च कर सकते हैं, बट इंस्टीट्यूशंस के पास वो एक्सेस होता है। सो उन रिसर्च रिपोर्ट्स के अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है जिनके बेसिस पर आप अपनी थीसिस डेवलप कर सकते हैं, राइट। और काफ़ी लोग होते हैं जो डायरेक्टली उस इंडस्ट्री के बारे में, उस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड होते हैं या फिर उस इंडस्ट्री के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ होंगी जिनके बारे में आप या हम थोड़ा बाकी लोगों के मुकाबले हमारे पास एज होगा, बट वी कांट डू एवरीथिंग, ठीक है। हम हर इंडस्ट्री को कवर नहीं कर सकते हैं, हमें सपोर्ट लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। देखिए क्या होता है फिर अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को लिमिट कर लेते हैं। अगेन दैट इज़ वेरी रॉन्ग। हमें अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को लिमिट नहीं करना चाहिए। ये एक एक्सक्यूज़ भी हो जाता है कि नहीं ये कंपनी है, ये पर्टिकुलर मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में नहीं आती, ये सेक्टर मेरे कॉम्पिटेंस में नहीं आता है, तो मैं इसे रिसर्च भी नहीं करूँगा। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन सी अपॉर्चुनिटी कब हमारे आगे आए। तो वी शुड बी ओपन माइंडेड टू दीज थिंग्स, राइट। और हमें अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को एक्सपांड करना चाहिए, ठीक है। एंड अगेन एक और इसी से लिंक्ड क्या चीज़ है कि हम कई बार क्या कोशिश करते हैं कि हमको कंपनी बिल्कुल A to Z जब से वो चालू हुई है और आज प्रेजेंट तक उसे हमें पूरा इन डेप्थ एनालाइज करना होता है। उसके हमें 20-30 सालों की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी है, 20-30 सालों की कॉन कॉल्स पढ़नी है, और जितना उसका डेटा मिले हमें सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। अगेन वाई दिस इज़ रॉन्ग? देखिए पास जाना बहुत ज़रूरी है, बट इतना अगर हम अंदर जाके उसकी इतने नेगेटिव्स निकालेंगे तो हमारा इतना नेगेटिव माइंड हो जाएगा, हम कंपनीज बाय नहीं कर पाएंगे, राइट। सो आर मेन फोकस शुड बी कि हमें प्रेजेंट को देखना है और फ्यूचर के ट्रेंड्स को हमें ध्यान रखना। अगेन पास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे हमें प्रमोटर के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, बट वी शुड लिमिट आवर सेल्फ, राइट। हमें 20-30 सालों के एनुअल रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी है, इतना कुछ नहीं होगा उससे हासिल, ठीक है। दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। लिमिट करना है हमें अपने आप को थोड़ा बहुत इस मामले में, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदरिंग। हमें किसी और के व्यूज़ मिलते हैं किसी कंपनी के ऊपर, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी हो, हमें सब इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, बट इतना ज़्यादा हमें वो नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि नहीं सारी रिसर्च हमें खुद ही करनी है, एंड हमें अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को एक्सपांड करना चाहिए, वी शुड नॉट लिमिट इट, ठीक है। सो कि देखिए काफ़ी सारे अच्छे ब्लॉग्स हैं, काफ़ी अच्छे फोरम्स हैं और काफ़ी अच्छे रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, हमें वो सब पढ़नी चाहिए। सो अगेन दैट इज़ की लर्निंग।
नंबर 1. Second key learning is don't bias yourself, be open to new ideas and themes. Now again, कई बार क्या होता है, जैसे मैं मेरा अगर पर्सनल एग्जांपल दूं तो रियल एस्टेट सेक्टर हो गया या फिर टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, शुगर सेक्टर हो गया, तो इनका नाम सुन के ही मैं कहता था नहीं, इनकी मुझे कंपनीज नहीं पढ़नी है. मैं ये भी जानने की कोशिश नहीं करता था कि इनके अंदर कि कुछ टेलविंड्स हैं नहीं हैं, इनके अंदर क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं और क्या सेक्टर के अंदर चल रहा है. जस्ट पास्ट में जो हुआ है सेक्टर के साथ में, उसको सुन के बिल्कुल अवॉइड ही करना है उसे, उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है. क्या पॉलिसी चेंजेस, क्या बूस्ट मिल रहा है सेक्टर को, नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं पढ़ना है. बस सेक्टर का नाम सुना, अवॉइड कर दिया. दैट इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ कब कौन सी आ जाए और कौन सी अपॉर्चुनिटी आपका फॉर्च्यून चेंज कर दे, यू डोंट नो, राइट. सो वी शुड बी ओपन माइंडेड. हमें स्टॉक का नाम सुन के बायस नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो जब मैंने सारेगामा का सुना था, सो कई सारे फोरम्स पे, कई सारे आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगे, अच्छे, काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं, राइट. सो सारेगामा जैसे डिस्कस होता था, मैं उसका नाम सुन के अवॉइड कर देता था. मैंने पहले इसका नाम सुना हुआ है, पहले इसका नाम सुना था, आइडिया मिला था मुझे, बट मैंने इसको अवॉइड कर दिया था कि नहीं, ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर से है, आई वुड अवॉइड इट. अगेन दैट इज़ वेरी रॉन्ग. इस चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है. वी शुड बी ओपन माइंडेड और हमें हर एक आइडिया के लिए, हर एक थीम के लिए तैयार रहना चाहिए कि नहीं, हमें इससे हमारा नॉलेज बेस भी बढ़ेगा और न्यू इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हम अपने लिए जनरेट कर पाएंगे, ठीक है. सो दिस वॉज अनदर की लेसन, डोंट बायस योर सेल्फ, ठीक है. ओके, द थर्ड की लेसन इज पोजिशन साइजिंग एंड डिसिप्लिन. अगेन पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी वेरी क्रूशियल. देखिए, इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है पोर्टफोलियो लेवल पर कि आप बहुत सारे स्टॉक्स छोटे छोटे क्वांटिटी में लेके रख लें. उसमें से अगर 1-2 मान लीजिए 10 बैगर भी हो गए, सपोज करते हैं हो गए 10 बैगर, आपके 100 बैगर्स भी हो गए, अगर आपके पास थोड़ी क्वांटिटी है बहुत सारे स्टॉक्स की, देन अगेन पोर्टफोलियो लेवल पर उसका कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपना पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है या फिर आपको डाइवर्सिफाइड नहीं रखना है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ. द मेन पॉइंट इज कि अगर आपको आपके 10 हाई कन्विक्शन स्टॉक्स हैं, ठीक है, आपको उनके ऊपर बहुत भरोसा है, तो उनके अंदर आपको 80% ऑफ योर कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए. अगेन दिस इज जस्ट रफ फिगर फ्रॉम माई साइड. ये मेरा फिगर है एक तरह से कि 80% ऑफ योर कैपिटल शुड गो ऑन योर 10 to 12 हाई कन्विक्शन स्टॉक्स. अगेन ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ऑन अ हायर साइड है, ठीक है. आपका ज़्यादातर कैपिटल अपने हाई कन्विक्शन स्टॉक्स पर इन्वेस्टेड होना चाहिए और बाकी आप ट्रैकिंग पोजीशन के हिसाब से या फिर और किसी पर्पस के लिए अपने बाकी के पोर्टफोलियो को चर्न करते रहिए, ठीक है. सो अगेन पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी क्रूशियल. वी कैन बोस्ट कि मेरा एक स्टॉक था, वो 10 बैगर हो गया, 100 बैगर हो गया, बोल सकते हैं, बट कितना उसके अंदर पोजीशन साइजिंग था, दैट मैटर्स. कितना आपने उससे अल्टीमेटली पैसा कमाया, ठीक है. आपका हो सकता है बहुत अच्छा करे वो स्टॉक. जैसे मैं अगर पर्सनल एग्जांपल दूँ, सो मैं कई बार बोस्ट भी करता हूँ, अपने फ्रेंड्स के आगे भी बोस्ट करता हूँ कई बार कि मेरा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अभी 150% के गेन पर है, ऐसा है वैसा है. बट अगेन अगर मैं पोर्टफोलियो लेवल पर देखूँ तो उसके अंदर ज़्यादा मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं है, राइट. सो अगेन दिस इज़ अनदर की लेसन कि मैंने, क्योंकि अल्टीमेटली तो पैसा नहीं कमाया और जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया, अगेन दैट डिडंट टर्न आउट, ठीक है. सो दैट इज़ ओके, इट डिडंट टर्न आउट, नो फॉल्ट इन दैट, उसमें कुछ खराबी नहीं है. बट अगेन अगर आपको किसी पर हाई कन्विक्शन है, आपका एक कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ा सा होना चाहिए पोर्टफोलियो, ठीक है. मेरे केस में मैंने अपना पोर्टफोलियो फिर रीस्ट्रक्चर किया. पहले उसमें छोटी छोटी क्वांटिटी में काफ़ी सारे स्टॉक्स थे, उसको मैंने थोड़ा बंद किया. काफ़ी सारे स्टॉक्स मैंने अपना पोर्टफोलियो मतलब ओवरऑल रीस्ट्रक्चर किया. सेकेंड थिंग इज़ डिसिप्लिन. अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स भी लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बेट्स भी लेते हैं, देन यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, राइट. नाउ व्हाट आई मीन बाय इट कि अगर आपका सपोज आपने फॉर पोजिशनल बेट अगर आपने कोई स्टॉक लिया है सपोज, तो आपको उसे एज अ पोजिशनल बेट ही ट्रीट करना चाहिए. यू शुड बी डिसिप्लिन. अगर आपके कुछ टारगेट सेट हैं, उसके बाद आपको वो बेच देना चाहिए. इन 1 or 2 केसेस इट माइट हैपन, वैसे तो बहुत कम होगा ये, कि अगर आपने कोई स्टॉक पोजिशनल बेट के हिसाब से लिया है और इट गेव यू फिनोमिनल रिटर्न पोस्ट योर सेलिंग, इट माइट हैपन. बट
इन मैनी केसेस इट माइट बी द रिवर्स केस, राइट। सो मेरे साथ तो रिवर्स केस ही हुआ है अभी तक कि मैंने पोजिशनल बेट लिया था और उसको मैंने एज अ इन्वेस्टमेंट बेट लंबे के लिए होल्ड कर दिया टारगेट मीट होने के बाद भी, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी नेगेटिव फॉर मी, ठीक है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट बेट है तो उसके अंदर अगर वो 50% भी आपका डाउन है और आपको उस पर तब भी कन्विक्शन है कि नहीं, कोई ऐसा कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है उसके डाउन होने का 50% भी, एंड यू शुड होल्ड इट, देन यू शुड होल्ड इट। आपको उसको सेल नहीं करना चाहिए, आपको उसको ट्रेडिंग माइंडसेट के हिसाब से फिर ट्रीट नहीं करना चाहिए। सो अगेन दैट इज ऑल्सो की लेसन। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, कई बार स्टॉक्स होते हैं जो आपके 30-40% भी लॉस देखा है मैंने, बट अगेन दोज रिकवर्ड, ठीक है। सो ऐसा होता है, आपको इन्वेस्टमेंट बेट पर अपनी बिलीफ होना चाहिए, राइट। सो दिस वॉज अनदर की लेसन। थर्ड लेसन, पोजिशन साइजिंग एंड डिसिप्लिन। द फोर्थ की लेसन इज have courage to buy at any price even at all time high. Again that is very crucial. So अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, टाटा एलएक्सजी मैंने 700 रुपये पे देखा और तब मेरा उस पर कन्विक्शन बहुत हाई था, अंदर से भी मुझे लग रहा था कि मतलब बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको लेना चाहिए, बट नहीं लिया उस समय मैंने कि नहीं, ऑल टाइम हाई तो ऐसा मुझे ध्यान नहीं है, बट उस समय भी लग रहा था ओवर वैल्यूड है, ऐसा है वैसा है। दोज आर जस्ट, मैं मतलब उसके लिए क्या कहूँ, बहुत गलत है वो उस बेसिस पर किसी भी स्टॉक को जज करना कि इतना भाग गया है और कितना भागेगा, अभी ओवर वैल्यूड है, ये ऐसा है वैसा। अगर आपको उस पर कन्विक्शन है देन आपको किसी भी प्राइस पर उसे बाय करने से नहीं घबराना चाहिए। इन द लॉन्ग रन इट विल गिव यू रिटर्न्स, अगर आपका उस पर कन्विक्शन, रिसर्च, आपका थॉट प्रोसेस उसमें अच्छा है, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे भी हम कई बार घबराते हैं बाय करने से। मैंने खुद ने ऑल टाइम हाई से 2-2, 3-3 गुना होते हुए देखे हैं स्टॉक्स। सो अगेन that is very wrong way of judging things, right? So that is another key lesson. You should have courage, conviction. You should have courage if you have conviction to buy that stock, and that too position sizing वाला point आप link कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। So this was another key lesson. The fifth key lesson is that you shouldn't get swayed away by market sentiments. Often we fail to see the bigger picture, right? So जैसे जब मार्च 2020 का कोविड वाला फॉल आया था तब बहुत ज़्यादा मार्केट के अराउंड नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे, बाय नहीं किया उस समय। बाद में अगेन 2021 में भी यही चीज़ कि अभी मार्केट बहुत भाग गया है, 12,000 आ गया, फिर गिरेगा, ये नहीं गिरा, 18,000 भी उसने क्रॉस कर लिया, ये सब चीज़ें चली, ठीक है। बहुत मार्केट सेंटिमेंट्स चेंज हुए कि अभी ये सेबी का रूल आएगा, इसके बाद देखना मार्केट गिरेगा। उस समय भी पोर्टफोलियो बेच दिया अगर कुछ स्टॉक्स थे। सो बहुत मिस्टेक्स हुई हैं इसके रिगार्डिंग। अगेन कुछ लोगों के बहुत जैसे नेगेटिव व्यूज़ रहते हैं मार्केट में, बहुत न्यूज़ चलती रहती है, ये होगा वो होगा। अगेन उसके कारण क्या होता है, हम बिगर पिक्चर नहीं देख पाते हैं कि इंडिया के आगे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, कितना फंड फ्लो हो रहा है, वो हम नहीं देख पाए। हमने बस क्या देखा कि ये नेगेटिव न्यूज़ है, वो नेगेटिव न्यूज़ है। द अपॉर्चुनिटी विच वॉज लाइंग फॉर इंडिया वॉज ह्यूज, हमने उसको मिस कर दिया। हमने बस ये देखा कि बस कोविड ऐसे बढ़ रहा है, ये अभी गिरा है, वापस गिरेगा। दैट वॉज ऑल डिस्काउंटेड इन दैट वन फॉल, ठीक है। जो भी होना था नेगेटिव वो सब उसमें डिस्काउंट हो चुका था, वो हमने नहीं देखा। वो शायद से बहुत वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। अगेन उसको काफ़ी बड़े मार्जिन से मैंने खुद ने भी मिस किया है। काफ़ी लोगों ने हो सकता है उसमें पैसा कमाया, बट व्हाट आई हैव सीन इज कि majority of people didn't utilize that opportunity again due to the negative market sentiments. उसके कारण डर, ग्रीड एंड फियर, अगेन उसकी हम बातें तो बहुत करते हैं कि जो वॉरेन बफेट सर का कोट है, ठीक है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो वो हमने सुना तो बहुत है, बट उसका यूज़ अभी तक मैंने तो पर्सनली नहीं किया है, ठीक है। सो अगेन ट्राई टू सी द बिगर पिक्चर, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं धीरे धीरे करके इस पर बहुत काम कर रहा हूँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड आई एम बिल्डिंग माई थॉट प्रोसेस, ठीक है। सो अगेन दिस इज़ अनदर की लेसन। अनदर की लेसन इज 6th वन कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कहीं भी कुछ टेररिस्ट अटैक हो, कुछ भी हो, XYZ, दुनिया ख़त्म हो जाए, बट हमें अपनी SIP रेगुलर रखनी है इन म्यूचुअल फंड्स, गुड फंड्स, ठीक है, ऐसे वैसे कोई फंड में नहीं, अच्छे फंड्स में। और निफ्टी 20 के अंदर भी हमें अपनी SIP रेगुलर बेसिस पर चालू रखनी है फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है।
हमें लंबे समय में ये बिल्कुल चालू रखनी है, रेगुलर वे में करनी है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, मैंने काफ़ी एग्जांपल्स देखे हैं जिनकी इससे काफ़ी वेल्थ क्रिएट हुई है, राइट। इसको बिल्कुल बंद नहीं करना है, बिकॉज डिस्पाइट एनी मार्केट कंडीशन, कितना नीचे चला जाए वो मार्केट, बट निफ्टी इज़ बाउंड टू गो अप एंड अप, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल कि आप अपनी SIP रेगुलर बेसिस पर चालू रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप एक बार का अपने रोक सकते हैं इन्वेस्टमेंट, बट डोंट स्टॉप इन निफ्टी बीज एंड म्यूचुअल फंड्स। एटलीस्ट मैंने अपने लिए तो ये इंश्योर कर लिया है कि मैं इसको कम से कम अभी 20-30 सालों तक तो बिल्कुल नहीं रोकूंगा। 20-30 साल भी मैं कम बोल रहा हूँ, लंबे समय में अब मैं इसको नहीं रोकने वाला हूँ, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So this was 6th key learning. So the next key learning for me is regular profit booking. Again, many of you might not agree with me, but at least मैंने अभी ये डिसाइड कर लिया है कि जब तक मैं और इवॉल्व नहीं हो जाता एज अ इन्वेस्टर, एज अ पर्सन, तब तक मैं रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करता रहूँगा। इसके रीजंस क्या हैं? देखिए, जो आपके लो कन्विक्शन स्टॉक्स हैं उसमें तो आपको नो डाउट, विदाउट डाउट रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करनी ही है, उसमें कोई सवाल नहीं है। बट जो हाई कन्विक्शन आपके स्टॉक्स हैं, जिनमें आपको बहुत भरोसा, आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है, आगे बहुत अच्छी बिजनेस ग्रोथ है, वो दुनिया का बेस्ट स्टॉक भी है, तो भी अभी के लिए मैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। वाई? बिकॉज अल्टीमेटली अ कंपनी इज रन बाय ह्यूमंस, ठीक है। और ह्यूमन नेचर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डिफिकल्ट, और वी कैन से इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। और नेचुरली भी कुछ भी हो सकता है। आपने बहुत अच्छे से कंपनी पढ़ी, बहुत एफर्ट्स दिए, और उसके बारे में आपके सारे पॉजिटिव्स ही निकल के आते हैं, बट अगेन कुछ भी हो सकता है। कल को प्लांट में आग लग सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस पर किसी का जोर नहीं है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है वो। तो अगेन अगर आप रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं तो आपकी कैपिटल सेव होती है। दिस अगेन गोज बैक टू आवर फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट रूल इज सेव योर कैपिटल, एंड सेकंड रूल इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1, अगेन वॉरेन बफेट सर्स कोट। सो उस प्रिंसिपल पे अगर काम करें तो रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग अभी के लिए मैं कहूँगा मेरे लिए बिल्कुल सही है। अगेन आप बाद में देखते हैं, हो सकता है स्ट्रैटेजी में थोड़ा इवॉल्वमेंट करें, ठीक है। और एक और चीज़ की, इसको हम पोजीशन साइजिंग के साथ भी लिंक कर सकते हैं कि अगर हमारी पोजीशन साइजिंग अच्छी है तो उसमें अगर हम एक दो शेयर करके प्रॉफिट बुकिंग करते भी हैं, ठीक है, उस तरीके से अगर हम हमारा मैनेजमेंट करते हैं स्टॉक्स का, तो अगेन उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हमारी पोजीशन साइजिंग अच्छी है। बट अगर हमारी पोजीशन साइजिंग ही ऐसी है कि हमने ले ही 2-3 शेयर्स ले रखे हैं और उस हिसाब से हमारा चल रहा है, देन अगेन रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करने से ही हम एक तरह से थोड़े घबराएंगे। सो अगेन रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग इज़ वेरी क्रूशियल एट टाइम्स। सो अगेन दिस इज़ माई नेक्स्ट की लर्निंग, 7th की लर्निंग। The 8th key lesson is apply common sense. Right, so this might sound weird, but common sense is highly underrated and highly underutilized. Why I am saying that? अगर आप देखेंगे तो कोविड एक तरह से किस तरीके का क्राइसिस था, इट वाज अ काइंड ऑफ हेल्थ केयर क्राइसिस, राइट। सो अगर उस समय कोविड फॉल आया भी, अगर हमें सपोज हमें नहीं पता कुछ भी स्टॉक्स के बारे में, हम बिल्कुल नए हैं, बिगनर हैं, ठीक है, तो भी हम अगर अपने अराउंड देखें तो इट वॉज अ हेल्थ केयर क्राइसिस। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा था? हॉस्पिटल सेक्टर को हो रहा था, फार्मा कंपनीज़ को होना था फ़ायदा, ठीक है। फार्मा कंपनीज, हॉस्पिटल कंपनीज, द स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज, दोज वर बाउंड टू गो अप, राइट। सो अगेन अगर हम कॉमन सेंस थोड़ी सी अप्लाई करें तो हमें इतनी इन डेप्थ कोई जाने की ज़रूरत नहीं थी। हमें नहीं पता कि हमें कैसे क्या रिसर्च करनी, ये भी नहीं पता हमें अच्छी कंपनीज कैसे ढूंढनी है। बट अगर हम एक अपना पूल बना के, ठीक है, बास्केट बना के अगर उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते, फार्मा, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, देन वी वुड हैव बेनिफिटेड, राइट। सो दिस इज अगेन वेरी हाईली अंडररेटेड एंड अंडर एस्टिमेटेड द कॉमन सेंस, ठीक है। सो मैथ्स में इतना नहीं जाना है हमें, इतना ज़्यादा मैथ्स में नहीं जाना है हमें अगेन ब्रॉडर पिक्चर पर फोकस करना है और अपनी कॉमन सेंस को अप्लाई करना है। सो दिस वाज द 8th की लेसन, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, द 9th की लेसन इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ जर्नलाइजिंग। सो कई बार होता है हम काफ़ी कुछ अच्छा पढ़ते हैं, काफ़ी कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर आप कॉन कॉल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं,
उनका लिंकेज आपको बैठाना है। तो कई बार होता है हम पॉइंट्स भूल जाते हैं, ठीक है, हम सारी चीज़ें, इतनी सारी कंपनीज़ का, सेक्टर्स का, इंडस्ट्रीज़ का डेटा सारा याद नहीं रख सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कहीं ना कहीं उसको लिख के रख के जर्नलाइज करें, वेदर इट बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियोज़, ठीक है, आप नोटबुक्स में भी अपने नोट डाउन कर सकते हैं विद पेन और पेंसिल, और अब अपनी सिस्टम के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर, नोट पैड के अंदर कहीं भी आप उसको लिख के रखिए। कई बार हम कंपनीज़ के नाम भी भूल जाते हैं कि हमने वो कंपनी पढ़ी थी, इसके अंदर ये चीज़ थी। सो अगेन इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज़ यू कैन जर्नलाइज एट अ प्लेस जहाँ पर आपकी सारी की लर्निंग्स हों, ठीक है, ताकि आप बाद में लिंक कर सकें, आपस में चीज़ों को लिंक कर सकें, प्लस आप देख सकें कि मैनेजमेंट ने वॉक द टॉक करी है नहीं करी है, वो कैसे पता चलेगा आपको। आपने प्रीवियसली पढ़ा है कि मैनेजमेंट ने क्या कहा था, क्या करा था, अगेन उसको लिंक करेंगे तभी हमें पता चलेगा। एंड फॉर देट जर्नलाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं नहीं करता था एंड बाद में मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ। तो अभी कुछ भी, कोई भी इंपॉर्टेंट ट्विटर थ्रेड होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, या फिर कोई भी ऐसा अच्छा होता है इन्वेस्टिंग के ऊपर या XYZ किसी भी चीज़ के ऊपर, देन आई जर्नलाइज इट, ठीक है। कोई भी अच्छे ब्लॉग्स होते हैं या कोई भी अच्छी बुक के अंदर से मेरी की लर्निंग रही, देन आई रिकॉर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट। अपने लैंग्वेज में आपको जैसा सूट होता है उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगेन दैट हेल्प्स, ठीक है, आपको बाद में वो रिटेन भी रहता है। जब हम लिख रहे होते हैं या फिर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उस समय वो हमारे ब्रेन में एक अंदर तक चला जाता है। सो अगेन दैट इज रिटेन्ड एंड इट हेल्प्स, राइट। सो 9th की लर्निंग वॉज द इम्पॉर्टेंस ऑफ जर्नलाइजिंग। Now coming to the 10th and the last but not the least, the key lesson is don't underestimate your gut feeling. थोड़ा सा weird लगेगा ये, but this is also very important. कई बार होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर स्टॉक हम सुनते हैं, हमने उसको अच्छे से पढ़ा, ठीक है, हमको उसके अंदर से गट फीलिंग आ रही है, ठीक है, अंदर से हमें उस पर बहुत कॉन्फिडेंस है, और सपोज हमने कोई कंपनी का, मैनेजमेंट का इंटरव्यू देखा और उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी हमें उनके ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट जब हम कोई और इन्फॉर्मेशंस कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ ऐसी हमने नेगेटिव ऐसा कुछ पढ़ लिया, या फिर कंपनी को हमने पढ़ते हुए कुछ रेड फ्लैग्स ऑब्जर्व किए ऐसे कुछ, ठीक है, बहुत ही ऐसे हम अंदर जाके कई बार पढ़ते हैं, दैट अगेन हम क्या करते हैं, फिर उसको अवॉइड कर देते हैं, उस कंपनीज को या फिर सेक्टर्स को अवॉइड कर देते हैं उस कारण से। सो अगेन यू शुड अटैच टू योर गट फीलिंग्स, गिव वैल्यू टू देम, राइट। आपको अंदर से भी एक लगना चाहिए, आपको, आप जब थिंकिंग कर रहे हैं आपको एक सोच के लगना चाहिए कि नहीं, ये मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है। और अगेन कई बार ऐसा भी होता है कि आपने पढ़ा, स्टॉक ओवरऑल बहुत रोजी पिक्चर लग रही है उसकी, बट जब आप उसके इंटरव्यूज़, कॉन कॉल सुनते हैं या फिर उसके मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आपको अंदर से एक फील होता है कि नहीं यार, इस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, इस मैनेजमेंट पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे। ऑल्दो उसका आपको हो सकता है इंडस्ट्री इतनी अच्छी लगे, इतनी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बिग है, बहुत अच्छी कंपनी है, इतने मार्जिन्स कर रही है, इतना ROC कर रही है, इतना ROE कर रही है, बट अगेन आपका कई बार होता है अंदर से मन नहीं मानता है। सो गिव वैल्यू टू योर गट फीलिंग्स, दोज आर रियली अंडर एस्टिमेटेड, अंडर रेटेड एंड हाईली वैल्यूड, आई मस्ट से। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मैं कई बार अपनी गट फीलिंग के अगेंस्ट जाता था और वो मेरे लिए काम नहीं करी है, कई बार हुआ है ऐसा। बट जब से मैंने अपनी गट फीलिंग के साथ थोड़ा जाना चालू किया है, मैं कम से कम थोड़े गलत डिसीजन से बच गया हूँ। ऑल्दो रिटर्न दे दिया होगा, नहीं दिया होगा, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, बट पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी क्रूशियल इन इन्वेस्टिंग, राइट। इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना है हमें, बट बिफोर दैट कम्स योर पीस ऑफ माइंड एंड योर सेटिस्फैक्शन। सो अगेन दिस इज़ वेरी क्रूशियल। और गट फीलिंग का जो पॉइंट है वो मेरा और स्ट्रेंथन हुआ जब मैंने विजय केडिया सर का एक यूट्यूब के ऊपर काफ़ी अच्छा इंटरव्यू है, वेरी इंसाइटफुल, मतलब बहुत अच्छा इंटरव्यू है वो मैंने सुना, तो मेरा और उसके बाद में अपनी गट फीलिंग के ऊपर कन्विक्शन बढ़ा कि नहीं, अपनी गट फीलिंग के साथ हमें जाना चाहिए। आपको किसी और के साथ इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको अपनी सुननी है, ठीक है, अपने व्यूज़ के साथ स्टिक रहना है, ठीक है। आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है बहुत ज़्यादा, बिकॉज बहुत इन्फॉर्मेशन है आजकल, इतना डेटा है, मतलब ओवरफ्लो हो गया एक तरह से डेटा कंजम्पशन का। सो अगेन अपनी ओरिजिनलिटी, अपना जो कन्विक्शन है, अपनी अंदर जो गट फीलिंग है, उसके साथ आपको जुड़े रहना चाहिए। इंडिविजुअल कन्विक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द ओवरऑल मार्केट विजडम, ठीक है। सो अगेन दैट इज इम्पॉर्टेंट। दिस वॉज द लास्ट की लर्निंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यही है कि आपको अपनी मिस्टेक्स देखिए होती है, सबसे होती है इन्वेस्टिंग के अंदर, ठीक है।
बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से हुई है, और उन्होंने वो बड़े किस लिए बने और कैसे बने, बिकॉज उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को ऑब्जर्व किया, उनसे सीखा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उन्होंने उसको अप्लाई भी किया की लर्निंग्स को अपनी, ठीक है। आज तभी वो इतने बड़े हैं, और वो हम्बल रहे, उन्होंने ये नहीं रखा कि नहीं हमसे मिस्टेक हो ही नहीं सकती है, मिस्टेक सबसे होती है, राइट। मेन थिंग इज उनसे हम सीखें, आगे बढ़ें और उन्हें रिपीट ना करें, ठीक है। वेल्थ क्रिएट करनी है, दिस इज़ द मंत्रा वी कैन से। और अगेन ये मार्केट से पैसा बिल्कुल बनता है, बट अगेन वी शुड बी हम्बल इन एक्सेप्टिंग आवर मिस्टेक्स एंड मूविंग ऑन, ठीक है। और अगेन आपको इन की लर्निंग्स ये वीडियो कैसा लगा, ओवरऑल क्या की लर्निंग्स आपको अच्छी लगी, आपको कुछ काउंटर व्यू हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी और क्या की लर्निंग्स रही, ठीक है, मार्केट से पिछले 1-2 सालों में, आप वो भी मुझे लिख के यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। सो अगेन दिस इज़ वेरी क्रूशल, और अगर आप रिलेट कर पाए मेरी मिस्टेक्स के साथ, देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. So thank you for watching this and hope to see you in more such videos like this. Thank you.